दोस्तों, वैसे हम अपने जीवन में क्या खाएं, क्या ना खाएं, यह हर इंसान का अपना व्यक्तिगत फैसला होता है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में मांसाहार को निषेध माना जाता है। वहीं कुछ लोग मांसाहार को मान्यता देते दिखाई पड़ते हैं। हमें अक्सर देखने को मिलता है, मांसाहार खाने वाले शाकाहारियों को घास फूस खाने वाला बताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शाकाहार करने वाले मांसाहारियों को जानवरों पर अत्याचार करने वाला मानते हैं। किसी भी बात को आंखें बंद करके मान लेना कोई बुद्धिमानी नहीं है। चलिए जानते हैं आज हम हिंदू धर्म में मांसाहार और शाकाहार में किस भोजन को उत्तम माना जाता है। दोस्तों, मेरी राय में जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी होती है, उसी तरह हर जीव को अपनी जान प्यारी होती है। जिन जीवों को हम मारकर खाते हैं, उन्हें तो अपनी जान बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। बर्बरता सिर्फ उसे ही नहीं कहते हैं जहाँ इंसान का खून बहे, बर्बरता उसे भी कहते हैं अपने स्वार्थ के लिए या स्वाद के लिए किसी की जान ले ली जाए। जब वह जीव हमारे लिए काटा गया, हमारे लिए तड़पा, तो उसका श्राप हमें ही लगेगा। हमें अपने शास्त्रों के अनुसार ही चलना चाहिए। गरुड़ पुराण की इस कथा के अनुसार बचपन में एक दिन श्री कृष्ण गंगा किनारे पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय एक हिरण दौड़ता हुआ वहां आया और उनके पीछे जाकर छिप गया। हिरण बहुत ही डरा हुआ था। तभी श्री कृष्ण ने उसके सिर को सहलाते हुए हिरण से पूछा, इतने डरे हुए क्यों हो? तभी एक शिकारी वहां आ गया और बोला, यह मेरा शिकार है, कृपया करके आप ये मुझे दे दें। तभी श्री कृष्ण बोले, हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। यह सुनकर शिकारी को क्रोध आ गया। उसने कहा, यह शिकार मेरा है, मैं इसे पकाकर खाऊंगा, तुम मुझे ज्ञान मत दो। तब श्री कृष्ण पुनः बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप है। क्या तुम पाप के भागीदार बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है, पाप क्या तुम नहीं जानते? तब शिकारी बोला, मैं आपके जितना ज्ञानी नहीं हूँ। मैं क्या जानूं मांसाहार पुण्य है या पाप? मैं तो बस इतना जानता हूँ, यदि मैंने शिकार नहीं किया तो मुझे भोजन नहीं मिलेगा। मैं तो इस हिरण को जीवन बंधन से मुक्त करके पुण्य ही कमा रहा हूँ। फिर आप मुझे इस पुण्य को करने से क्यों मना कर रहे हैं? जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी उचित बताई गई है। राजा भी तो शिकार किया करते हैं। फिर क्या यह पाप सिर्फ मुझ निर्धन के लिए है? ऐसे तमाम तर्क देते हुए शिकारी ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, मांसाहार पुण्य है या पाप? शिकारी की ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण भगवान समझ गए कि मांस खाने से इसकी बुद्धि तामसिक हो गई है। उसने सोचने समझने की बुद्धि खो दी है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसको सुनने के बाद तुम मुझे बताना कि मांसाहार पुण्य है या पाप। फिर उस शिकारी ने सोचा कि मैं यह कथा सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और मुझे हिरण का मांस भी मिल जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने अपनी कथा प्रारंभ की। एक बार मगध में अकाल की वजह से अन्न का उत्पादन बहुत कम हो गया। राजा को यह समस्या सताने लगी कि अगर इसका जल्द निवारण ना किया गया तो कोष में जमा अनाज भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद संकट और भी भीषण हो जाएगा। इस समस्या से निपटने के लिए राजा ने अपने सभी मंत्रियों और सभी सिपा सलाहकारों को बुलाया और सभी से पूछा कि राज्य की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। यह सब सुनकर मंत्रीगण यह सोचने लगे कि चावल, आलू, गेहूं यह सब उगाने के लिए श्रम कठिन करना पड़ता है और वक्त भी बहुत लगता है। ऐसे में तो कुछ भी सस्ता नहीं हो सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने खड़े होकर राजा से कहा, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है। इसके लिए धन भी खर्च नहीं करना पड़ता और पौष्टिक खाना भी मिल जाता है। यह सब सुनकर सभी सामंतों ने उसका समर्थन किया, मगर मगध के प्रधानमंत्री अब भी चुप थे। यह देखकर राजा ने उनसे पूछा, आप क्यों चुप हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? आपका मत क्या है? प्रधानमंत्री ने कहा, मांस सस्ते सस्ता पदार्थ है, इस पर हम अपना मत कल रखेंगे। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले मंत्री के घर पहुंचे, जिसने यह प्रस्ताव रखा था। इतनी रात को प्रधानमंत्री को अपने घर आया देख वह घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है।
राजवैद्य ने कहा है, किसी शक्तिशाली व्यक्ति का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे निकट हैं, इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहें ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। इसके अलावा एक बड़ी जागीर भी आपके नाम कर दी जाएगी। आप केवल हाँ कर दें, मैं आपके हृदय को चीरकर 2 तोला मांस निकाल लूंगा। यह सब सुनकर सामंत के मुंह का रंग फीका पड़ गया। तो उसने सोचा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूंगा, और इतनी बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह झटपट अंदर भागा और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं अपनी तिजोरी से ले आया। उसने मुद्राएं देकर प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं में 1 लाख और मिला देता हूँ। इन पैसों से आप किसी और के हृदय का मांस खरीद लें और मुझे जाने दें। मेरी आपसे यह विनती है कि यह बात किसी को पता न चले। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पुनः कहा, सामंत जी, आप शरीर में बलिष्ठ हैं और आपकी कदकाठी राजा से मिलती है, इसीलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आपका ही नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। अगर आप मान लें तो मैं प्रधानमंत्री पद भी आपको देने को तैयार हूँ और मैं आपका सेवक बनकर रहूंगा। खुद को फंसता हुआ देख सामंत ने जूते और अंगवस्त्र पहन लिए। फिर प्रधानमंत्री से यह याचना की, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। अगर जान ही नहीं रहेगी तो मैं प्रधानमंत्री पद या राजा का सिंहासन क्या करूँगा। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले लें पर मुझे छोड़ दें। इतना कहकर वह अपने घोड़े की तरफ भागा और छलांग लगाकर बैठ गया। वह निकलने ही वाला था कि प्रधानमंत्री जी ने उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली और बोले, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ और किसी और जगह इसका प्रबंध करता हूँ। यह कहकर प्रधानमंत्री जी वहाँ से चले गए। इसके बाद यह मुद्दा लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सिपा सलाहकारों के घर पहुँचे और सभी से राजा की जान बचाने के लिए 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी तैयार नहीं हुआ। सभी ने इसके बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख से 5 लाख तक मुद्राएं दी। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ने 5 करोड़ मुद्राएं जमा कर ली और सुबह होने से पहले ही महल में पहुंच गए। और अगली सुबह सभी सामंत समय से पहले ही राजसभा में पहुंच गए। सभी यह जानने के लिए बेचैन थे कि राजा का स्वास्थ्य कैसा है, लेकिन कोई भी किसी को रात वाली बात नहीं बता रहा था। थोड़ी देर बाद राजा अपने चिर परिचित अंदाज में आए और राज सिंहासन पर बैठ गए। सभी सामंतों ने देखा, राजा तो बिल्कुल भी अस्वस्थ नहीं लग रहे हैं, उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यह विचार चल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के सम्मुख 5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने उनसे पूछा, यह मुद्राएं किसके लिए हैं और कहां से आई हैं? तब प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, 2 तोले मांस के बदले इतनी धनराशि जुटाई है, परंतु मांस नहीं मिला। सामंतों ने अपनी जान बचाने के लिए यह मुद्राएं दी हैं। आप ही बताइए, मांस सस्ता है या महंगा? राजा को यह बात समझ में आ गई। राजा ने प्रजा से अतिरिक्त परिश्रम करने को कहा और राजकीय अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया। राजा ने पौष्टिक आहार सब्जी उगाने का आदेश दिया और सिंचाई की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया, और वह 5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भी श्रमिकों के कल्याण में लगाईं। साग सब्जी इतनी तेजी से हुई जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेत लहराने लगे और राज्य का खाद्य संकट दूर हो गया। स्वयं परमात्मा से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह समझ गया कि महानता जीवन लेने में नहीं, जीवन देने में है। शिकारी ने भगवान के हाथ जोड़े और वहां से चला गया और उसने सोचा, अब किसी को कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा।